Good morning, students. Today we will read chapter 3 of English, whose title is Icarus and Daedalus. It is a beautiful story which gives us a moral value that we should obey our parents and elders. If we will not obey them, we can't survive in this world. Okay, student? So listen it carefully, and I will underline the words and you will pronounce these words with me. Okay? Let's start reading. First, we will read warm up. A labyrinth is a building full of passage, one passage leading to another. So labyrinth, व्हाट इज़ लेबिरिंथ? लेबिरिंथ एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं और एक रास्ता जो होता है वो दूसरे रास्ते को लीड, यानी एक रास्ते के साथ जो दूसरा रास्ता जुड़ा होता है. ठीक है. हैव यू एवर लॉस्ट योर वे इन द लेबिरिंथ? डिड यू फाइंड योर सेल्फ टू बी एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैड स्टार्टेड? क्या तुमने कभी अपना रास्ता किसी लेबिरिंथ में खोया है और क्या तुमने अपने आप को वहीं पाया है, उसी सेम प्लेस पर जहाँ से आपने शुरू किया था? और हैव यू एवर ट्राइड टू सॉल्व अ मेज? शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास. और इस तरह की कोई आपने पज़ल ऐसी सॉल्व करने की कोशिश की है जिसमें काफ़ी सारे रास्ते बने हो, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपनी क्लास के साथ शेयर कीजिए. तो लेबिरिंथ का एक एग्जांपल हमारी दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसमें भी है, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट. तो देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. फर्स्ट इज इकारस, माइनस, Daedalus and Minotaur. So these words we will pronounce Icarus, minus, Daedalus, Minotaur. So Icarus, minus, Daedalus and Minotaur. So these are the 4 main characters of this story. Okay, let's start reading. There was once in ancient Greece a very clever man called Daedalus. He was an inventor. He made many wonderful new things. Once he made a labyrinth for Minos, the king of Crete. A labyrinth is a building full of passages. One passage leads to another and another and another. A person who goes in can never find his way out. King Minos was delighted with labyrinth and made Daedalus his closest friend. He used the labyrinth as a prison for a monster called Minotaur, who had the body of a man and the head of a bull. King Minos put the Minotaur at the center of the labyrinth. So there was once in ancient Greece. एक बार ancient Greece में, ancient मतलब पुराने बहुत प्राचीन ग्रीस में, ग्रीस देश का नाम है, बहुत एक क्लेवर मैन, क्लेवर मीन्स चतुर, एक क्लेवर मैन जो था वो रहता था जिसका नाम था डेडलस. ठीक है. ही वॉज एन इन्वेंटर, वो एक इन्वेंटर था. इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, जो किसी चीज़ का निर्माण करता हो. ही मेड मैनी वंडरफुल न्यू थिंग्स, उसने कई सारी वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, अद्भुत, काफ़ी सारी उसने नई चीज़ें बनाई थी. एक बार उसने लेबिरिंथ बनाया. लेबिरिंथ मैंने वही बताया, जैसे कि जंतर मंतर है हमारा दिल्ली में, वैसे ही उसमें बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं. उसने किंग माइनस के लिए, जो कि क्रीट का राजा था, उसके लिए एक लेबिरिंथ बनाया. लेबिरिंथ एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं. पैसेजेस मतलब रास्ते. ओके. एंड वन पैसेजेस लीड टू अनदर एंड अनदर एंड अनदर. और एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, यानी एक के बाद एक रास्ता, उसके बाद एक रास्ता, उसके बाद एक रास्ता, सभी आपस में उलझे होते हैं. ए पर्सन हु गोज़ इन, जो भी पर्सन उसमें जाता है वो कभी भी अपना रास्ता बाहर आने के लिए नहीं निकाल पाता. तो किंग माइनस बहुत इससे डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होना, वो बहुत खुश हो जाता है इससे, लेबिरिंथ से. और डेडलस को अपना बहुत ही क्लोजेस्ट होता है, घनिष्ठ मित्र, पक्का मित्र वो अपना बना लेता है. ही यूज द लेबिरिंथ एज अ प्रिजन फॉर मॉन्स्टर मीन्स दैत्य. तो वो लेबिरिंथ को एक प्रिजन की तरह, प्रिजन मीन्स जेल, वो एक जेल की तरह इसको यूज़ करता है
एक दैत्य के लिए जिसका नाम मिनोटोर होता है, जिसकी बॉडी जो है एक मैन की होती है, उसका शरीर जो एक आदमी की तरह दिखता है और उसका जो हेड होता है वो बैल की तरह होता है। किंग माइनस पुट द मिनोटोर एट द सेंटर ऑफ द लेबिरिंथ, और जो किंग माइनस होता है मिनोटोर को सेंटर ऑफ लेबिरिंथ, बिल्कुल लेबिरिंथ के बीच में उसको रखता है। सो pronounce these words with me: ancient, ancient, clever, clever, inventor, inventor, wonderful, wonderful, passages, passages, delighted, delighted, closest, closest, prison, prison, monster, monster. There the Minotaur lived forever hidden, but he was given every 9 years 7 young men and 7 young women as food. These young men and women were not from Crete but from Athens, a city that Minos wanted to punish for some wrongdoings. So मिनोटोर जो है वो हमेशा वहाँ पर बिल्कुल छिप के वहाँ पर रहता है। फॉर एवर हिडन, हमेशा वहाँ पे छिपा रहता है। बट ही वॉज गिवन, और लेकिन उसे दिया जाता है एवरी 9 ईयर, हर 9 सालों में 7 यंग मैन और 7 यंग वुमेन एज फूड। उसे 7 जवान आदमी और 7 जवान औरतें किसके लिए? फूड के लिए दी जाती थी। ये यंग वुमेन और जो मैन होते थे ये क्रीट के नहीं होते थे, बट फ्रॉम एथेंस, ये दूसरी सिटी जिसका नाम एथेंस था वहाँ से होते थे। और वो वहाँ के लोगों को क्यों मिनोटोर को खाने के लिए देता था? क्योंकि जो माइनस था, किंग था क्रीट का, वो कुछ रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत कामों के लिए, रॉन्ग डूइंग मीन्स गलत कामों के लिए एथेंस के लोगों को पनिश करना चाहता था। एट लास्ट अ यंग प्रिंस ऑफ एथेंस डिसाइडेड टू गो इन द लेबिरिंथ एंड किल द मॉन्स्टर, बट हाउ वॉज ही टू गेट आउट अगेन? एक बार एक यंग प्रिंस एक जवान राजकुमार ने, जो एथेंस का था, उसने डिसाइड किया कि वो लेबिरिंथ में जाएगा और मॉन्स्टर को, दैत्य को मारेगा। बट हाउ वाज ही टू गेट आउट अगेन? लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? किंग माइनस डॉटर्स फेल इन लव विद एथेनियन प्रिंस। शी बेग्ड डेडलस टू टेल हिम द वे आउट ऑफ द लेबिरिंथ। तो जो किंग माइनस की डॉटर थी वो एथेनियन प्रिंस, जो एथेंस का जो प्रिंस था, उससे वो प्यार करती थी। तो उसने जो डेडलस है उससे रिक्वेस्ट की कि वो लेबिरिंथ से बाहर आने का रास्ता हमें बता दे। बेग्ड होता है प्रार्थना करना। ओके। डेडलस टोल्ड द प्रिंसेस टू गिव द प्रिंस ए बॉल ऑफ थ्रेड. He asked the prince to tie one end of the thread to the entrance of the labyrinth and carefully unwind as he wandered through the maze. So डेडलस ने प्रिंस को बताया कि प्रिंसेस राजकुमारी को कहा कि वह प्रिंस को एक थ्रेड की बॉल दे दे, और उसने प्रिंस को कहा कि वह उसका एक एंड जो था धागे का, उसे लेबिरिंथ की एंट्रेंस, जहाँ से एंट्री करनी है वहाँ पर बांध दे। एंड केयरफुली अनवाइंड द बॉल एज ही वंडर्ड थ्रू द मेज़, और जैसे जैसे वो अपने रास्ते पर उस लेबिरिंथ में, मेज़ में अंदर बढ़ता जाए, वैसे वैसे उसको वो बॉल की, जो थ्रेड की बॉल थी, उसको थ्रेड को वो खोलता जाए। द प्रिंस डिड दिस एंड किल्ड द माइनोटोर, और जो प्रिंस था उसने ऐसा ही किया और उसने माइनोटोर को मार दिया। द प्रिंस देन गोट हिमसेल्फ आउट ऑफ द लेबिरिंथ, और जल्दी ही प्रिंस जो था उस लेबिरिंथ से बाहर आ गया। देन ही वेंट अवे विद माइनस डॉटर टू एथेंस, और वो तब माइनस की डॉटर्स के साथ, डॉटर जो उसकी माइनस की बेटी थी, राजकुमारी थी, उसके साथ एथेंस से चला गया। दिस मेड किंग माइनस वेरी एंग्री, क्योंकि उसकी बेटी भी, जो किंग माइनस था, उसकी बेटी भी एथेनियन प्रिंस के साथ चली जाती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ही न्यू दैट डेडलस मस्ट हैव हेल्प द प्रिंस टू एस्केप फ्रॉम द लेबिरिंथ। एस्केप मीन्स बचने के लिए। तो जो माइनस था वो जानता था कि डेडलस ने ज़रूर हेल्प की होगी लेबिरिंथ से भागने के लिए। किसकी? प्रिंस की जो हेल्प की होगी लेबिरिंथ से बचने के लिए। ठीक है। सो एज पनिशमेंट ही शट डेडलस अप इन अ टावर एंड
विद हिज यंग सन इकैरस। तो उसने पनिशमेंट मतलब दंड देना, उसने दंड के रूप में जो डेडलस था उसको एक टावर में बंद कर दिया उसके जवान बेटे इकैरस के साथ। तो उसने डेडलस और इकैरस दोनों को एक टावर में बंद कर दिया। फॉर अ लॉन्ग टाइम डेडलस ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द टावर एंड एट लास्ट he managed to do so, but Crete was an island. As soon as the king heard that his prisoner had escaped from the tower, he set guards round the coast. The guards made announcement so that they could search every ship before it sailed from Crete. So काफ़ी लंबे समय तक जो डेडलस था उसने बहुत कोशिशें की उस टावर से बचने के लिए। एस्केप होता है बचकर भागना, तो उस टावर से भागने की उन्होंने बहुत कोशिश की, बट और कई एट लास्ट ही मैनेज टू डू सो, और उसने कई बार ऐसा कर भी दिया कि वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता था। लेकिन जो क्रीट था वो एक आइलैंड था। आइलैंड वो जगह होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, समुंदर के बीच में ऐसी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। तो क्रीट एक आइलैंड था, और जैसे ही किंग सुनता था कि जो उसके प्रिजनर हैं डेडलस और इकैरस वो भागने में सफल हो गए टावर से, तो वो जल्दी ही अपने गार्ड्स को, अपने सैनिकों को राउंड द कोस्ट होता है समुद्र का किनारा, वहाँ पर भेज देता था। और जो गार्ड्स थे वो अनाउंसमेंट मतलब वो मुनादी कर देते थे। जैसे कई बार किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ बताना हो पूरी समूह को, पूरी जनता को, तो हम अनाउंसमेंट करते हैं, वैसे ही वो अनाउंसमेंट करा देता था। और हर एक शिप जो भी आइलैंड से जाती थी, जो क्रीट से चली जाती थी समुंदर के किनारे, तो उनकी वो सर्च करवाता था, उनकी वो खोज उनमें सर्च ऑपरेशन वो करवा देता था। तो डेडलस न्यू दिस and at first he could not think of any way of escaping from the island, but at last he thought of a new plan. और डेडलस जानता था कि वो कभी भी यहाँ से बचकर भागने में, क्योंकि एक आइलैंड था, यहाँ से वो कभी भी भाग नहीं सकता, परंतु एट लास्ट अंत में उसने एक प्लान सोचा। माइनस मे बी किंग of the land and the sea, he said, but he is not the ruler of the air. I will escape on wings. तो माइनस ने जो डेडलस है उसने कहा कि जो माइनस है वो लैंड का और सी का राजा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एयर का राजा नहीं हो सकता, यानी हवा का वो राजा नहीं बन सकता। और आई विल एस्केप ऑन विंग्स, और मैं यहाँ से कैसे बचकर भागूंगा? विंग्स होते हैं, जैसे कि पक्षी के विंग्स होते हैं, उसके जरिए वो भागना चाहता था। He gathered together a great heap of feathers and put them together in shape of bird's wing. He stuck the feathers together with wax. In this way he made himself a marvelous pair of wings. और उसने क्या किया? He gathered together, उसने इकट्ठा किया। gathered मतलब होता है इकट्ठा करना। उसने इकट्ठा किए क्या? फैदर्स, जो पक्षियों के पंख होते थे उनका एक बहुत बड़ा ढेर उसने इकट्ठा कर लिया, और उनको पुट देम टुगेदर, उनको एक साथ रखा इन शेप ऑफ बर्ड्स विंग, और उन फैदर से उसने क्या बनाया? बर्ड्स के विंग की एक शेप बनाई। ही स्टक द फैदर्स टुगेदर विद वैक्स, और उसने उन फैदर्स को, स्टक होता है जोड़ना, उन फैदर्स को उसने वैक्स के साथ, जो वैक्स होती है उसके साथ उसने जोड़ दिया। मोम जिसे बोलते हैं, वैक्स होती है मोम, ठीक है। इन दिस वे ही मेड हिमसेल्फ ए मार्वलस पेयर ऑफ विंग्स, और उसने इस तरह अपने लिए एक बहुत ही मार्वलस होता है बेशकीमती पेयर ऑफ विंग्स उसने अपने लिए तैयार कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोनाउंस दिस वर्ड विद मी। फॉरएवर हिडन, रॉन्ग डूइंग, यंग प्रिंस, begged, escape, punishment, island. It is not island, so we will say it island. Okay student. Coast, announcements, gathered, stuck, wax, marvelous. So students, it is enough for today, and the next pages of this chapter we will read in the next videos. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.